हाँ, एक देखिए, अडानी के इंटरनेशनल कनेक्शन का सवाल तो राहुल गांधी ने संसद में पूछा था कि जहां भी मोदी साहब जाते हैं वो लेकर आते हैं, लेकिन एक इंटरनेशनल कनेक्शन जिस पे बहुत निगाह होनी चाहिए हमारी जांच एजेंसियों की और पत्रकारों की और पॉलिटिशियंस की, या जो भी इस देश से प्यार करते हैं उनकी, जहां पे देश की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, वो है एक व्यक्ति जिसका नाम है चैंग लिंग, चैंग चुंग लिंग। चैंग चुंग लिंग चाइनीज बिजनेसमैन है जिसके अडानी परिवार से संबंध है, बिजनेस संबंध है। परंजय गुहा ठाकुरता के इंटरव्यू में ये बात आई जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, और उस पर विस्तार से उन्होंने बताया। लेकिन मैं छोटा ये बता दूं यहाँ पे कि ये व्यक्ति के ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बैन है, प्रतिबंध है इसके ऊपर, क्योंकि ये नॉर्थ कोरिया से व्यापार कर रहा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शंस के विरोध में। और ये इस आदमी से, जिसका नाम चैंग चुंग लिंग है, इससे अडानी परिवार के संबंध हैं और कई बिजनेस में उससे संबंध है। दूसरा, देखिए, कुछ साल पहले आप लोगों ने रिपोर्ट किया होगा कि अचानक भारत के पाकिस्तान से लगे हुए या पंजाब में और जम्मू रीजन में ड्रोन के हमले हुए थे, और ये कहा गया था कि ड्रोन पाकिस्तान से आए और ड्रोन को मार गिराया गया, लेकिन ड्रोन की कोई जांच नहीं हुई। और वो फिर ड्रोन कहाँ गिरे, उनका डेब्रीज कहाँ मिला, मलबा कहाँ मिला, वो कुछ आया नहीं। बस ये खबरें कहीं से प्लांट हो गई कि ड्रोन पे हमले हो रहे हैं, और उसके बाद एक जरूरत महसूस हुई कि भारत भी ड्रोन डिटेक्टिंग जो इक्विपमेंट है वो ले, और भारत भी ड्रोन बनाए। तो ये मजेदार किस्सा है कि ड्रोन पे जो काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो तो इजराइल से आई, और दूसरे की इजराइल की एक कंपनी के साथ मिलके ड्रोन भारत में बनाने का काम अडानी जी कर रहे हैं। और इसमें कई बेनामी कंपनियों के भी इन्वेस्टमेंट की बात आई है। तो भारत के जो रक्षा इक्विपमेंट है उसमें इजराइल के साथ पार्टनरशिप में ये बना रहे हैं, जो जिसका कंज्यूमर जो है वो भारतीय रक्षा होगी, चाहे वो एयरफोर्स हो या आर्मी हो, नेवी हो, और वो अडानी जी के हाथ में है। ये बहुत सारे ऐसे संगीन मामले हैं जिन पे जांच होनी चाहिए। जो प्रोफेसर स्वामी कह रहे हैं वो ये बात कि बहुत सारे विदेशी कंपनियों के पैसे लगे हैं और जांच वहां पे होगी। जैसे मॉरिशस कई बार कह चुका है कि हमारे दरवाजे खुले हैं, अगर आप जांच करना चाहें तो कोई ना कोई एजेंसी उनकी जांच करेगी। अच्छा, विदेशों में ऐसा नहीं होता है जैसे सीबीआई की जांच हमारे यहाँ होती है कि केवल विपक्षी दलों के खिलाफ होगी और किसके खिलाफ होगा नहीं होगा। तो विदेशों में जांच बहुत फेयर तरीके से होती है, वहां पे नेताओं का हस्तक्षेप नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे वो बना वैक्सीन बना, कोवैक्सीन का एक्सपोर्ट हुआ ब्राजील को, होना था, उसकी एक इनवॉइस चली गई सिंगापुर एक थर्ड पार्टी कंपनी को। इसको लेकर ब्राजील में इंक्वायरी ऑर्डर हो गई, पैसे का ट्रांजैक्शन भी नहीं हुआ, केवल इनवॉइस गया, और वो जांच दो जांच एजेंसियों ने जांच की। एक उनकी जो सीबीआई इक्विवेलेंट जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है उनका,
और दूसरी जांच उनकी सीनेट कमेटी ने, पार्लियामेंट्री कमेटी ने की। दोनों जांच वहां के मौजूदा उस वक्त के राष्ट्रपति के खिलाफ हो रही थी, उसको वो रोक नहीं पाए। और केवल जांच नहीं हो रही थी राजीव जी, मेरी वहां के कई पत्रकारों से बात होती थी उन दिनों, लाइव टेलीकास्ट उनके सरकारी चैनल पे दिन भर चलता था उन जांच कमेटियों की बातचीत का या कार्रवाई का। तो जो यूरोपीय पश्चिमी देशों की जो डेमोक्रेसी है वो थोड़ा हमसे काफी आगे है, और वहां पे जांच इस तरीके से नहीं होती जैसे हमारे यहाँ कोई दरोगा जो है वो विधायक के यहाँ बैठता है, चाय पीता है। ये वहां पे सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम यहाँ पे है कि जिसको चाहेंगे मोदी जी जांच करेंगे। दूसरी बात देखिए, अब मैं बात अपनी खत्म करता हूं। देखिए मोदी जी बार बार क्यों परेशान हैं, क्यों वो कह रहे हैं कि जी मुंह की खा गए सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, अगर हम ये कहें कि मुंह की कौन खा गया, तो इलेक्शन कमीशन के मामले में मुंह की कौन खा गया? वहां पे तो आपके वकील चिल्लाते रहे और सुप्रीम कोर्ट ने सुनी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि इलेक्शन कमीशन कैसे तय होगा, इलेक्शन कमिश्नर कैसे अपॉइंट होगा। तो वहां पे तो आप भी मुंह की खा गए थे, एक बात। दूसरी बात की देखिए हो क्या रहा है, कभी ये बात आ रही है कि सुपारी दे दी मेरी, कभी ये बात आ रही है कि मुंह की खा गए, कभी कुछ और बातें हो रही हैं कि सब एक हो गए हमारे खिलाफ। तो डिफेंसिव है। अभी तक क्या हो रहा था कि पहला कदम बीजेपी लेती थी और रिएक्शन विपक्ष करता था। अब वो उल्टा हो गया मामला। इसी से लगता है कि सरकार आने जाने का आप पॉलिटिकल मौसम की जानकारी ले सकते हैं यहां से, कि कौन तय कर रहा है एजेंडा और कौन रिएक्ट कर रहा है। तो इस वक्त विपक्ष और कांग्रेस एजेंडा तय कर रहा है। जब एजेंडा बीजेपी तय कर रही थी तब यही विपक्ष के लोग कौन ज्यादा बड़ा हिंदू है ये साबित करने में लगे हुए थे। अब कोई नहीं लगा है। अब ये लगे हुए हैं कि मुझे बदनाम कर रहे हैं, मेरी सुपारी दे दी मेरे खिलाफ, मैं। तो ये एक बड़ा इंडिकेशन है कि इस कुश्ती में फिलहाल ऊपर कौन है। तो फिलहाल ऊपर वही है जो एजेंडा तय कर रहा है और नीचे वो है जो रिएक्ट कर रहा है। राजीव जी। बिल्कुल, यानी एजेंडा कौन तय कर रहा है? पहले तो एजेंडा इधर से यानी बीजेपी की तरफ से तय होता था, लेकिन अब क्या विपक्ष और खासकर कांग्रेस पार्टी एजेंडा तय कर रही है? और अगर ऐसा है, बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ।